हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बट आज का वीडियो जो होने वाला है आप लोग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो मोस्टली मेरे चैनल पे देखा जाता है। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने शायद जाकिर नाइक से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर कुछ भी जो जवाब दिया है। अभी इस वीडियो को हमने देखा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को हम वॉच करने जा रहे हैं एंड इसको देखने के बाद से हम इस पर जिक्र करेंगे कि आखिर ये टॉपिक है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह कदी लानत है जी ऐसे लोगों होते हैं जिन्होंने दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। आज तक डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लिबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि जी वो ओरिजिनल तो इस्लामिक माशरा वो होगा जहां पे ये काम ना होते हो। दसो ना किथे जे, केड़े मदरसे जे, केड़ी गली विच जे, बताता भी कोई नहीं और थ्योरेटिकल बात करके साइड पे हो जाते हैं। लिहाजा उस सिस्टर को हम सलूट करते हैं उनकी दिलेरी के ऊपर। बिल्कुल सही सवाल किया और दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल किया। मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से अपनी उस सिस्टर से माफी मांगता हूं कि आपसे जो माफी मंगवाई वो गलत थी। हम शर्मिंदा है। इवेंट नंबर 5 जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो हमारी एक सिस्टर थी, उन्होंने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन किया, दुरुस्त अंदाज में किया। कोई उसमें ना लहजे के अंदर कोई बदतमीजी थी, ना कोई अंदाज ऐसा था कि जिसमें लगे कि वो कोई टॉन्ट कर रही हैं, वो तो दर्द रख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से तो उन्होंने क्वेश्चन का आगाज किया, लेकिन पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। मौलवियों के पास बैठने की ये भी एक नहुसत इंसान पे पड़ जाती है कि वो मौलवियों के चश्मे से चीजों को देखना शुरू कर देता है। ये 2 सवाल ऐसे हैं जो मुसलमानों के गले का कांटा है और ये मुश्किल तरीन सवाल है, ये ज़हन में रखिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जिन टॉपिक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मसला तकदीर को डिस्कस कर लेना, तौहीद के हवाले से डिस्कशन, ट्रिनिटी का अकीदा, जीसस क्राइस्ट से मुतल्लिक गुफ्तगू, और भाई ये सदियों से मुसलमान कर रहे हैं। ये नए टॉपिक्स है ही नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स हैं। नए टॉपिक्स 2 हैं जो गले का कांटा बने हुए हैं मुसलमानों की, इसलिए कि इसका जवाब देते हुए उन्हीं लोगों के नाम आ जाएंगे जिनसे सवाल पूछा जा रहा है। लो सामनो, सवाल नंबर 1, मुसलमानों की तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस वक्त जो मुसलमानों पे जवाल है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यह दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। इसका जवाब इसलिए नहीं देगा कोई मजहबी आदमी इंसानों की तरह, उसे पता है कि मुझे मौलवियों को, बुजुर्गों को, बाबों को रगड़ना पड़ेगा। हम यही तो कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी हैं, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है और मदरसे काम भी चौक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं, इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शब जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं, इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो, हाँ, असली इस्लाम जामिया शरीया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है? और भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हैं वो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ सारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो, समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लिबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, ये उन्होंने चीजें हाईलाइट करके ना, उस सिस्टर ने कहा कि लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में ड्रग्स का इस्तेमाल है, नशावत चीजों का। अब उनको कौन बताया कि यहां लोग तबलीगी जमात के बिस्तरों में हेरोइन स्मगल करते हैं, राइवेंट लेके जाते हैं और उसे आगे बांट देते हैं। हाँ, वो हमें पता है। इसमें तबलीगी जमात का कसूर नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात में कैसे लोग मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि बदकारी भी है,
नंबर 3, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ये तो आपको पता है कि खासा है उस इलाके का। ऑफिशियली उन्होंने जिस तरह लोगों ने बीवियां रखी होती है ना, इस तरह लड़के रखे हुए हैं। और जो मौलवी मदरसों के अंदर कर रहे हैं, वो ईदी साहब के हवाले से जब मुफ्ती ज़रब अली की स्टेटमेंट आई थी तो मैंने उसे इल्मी नेज़े की नोक पे लिया था। उस वक्त लोगों को बड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में अल्लाह ने साबित किया कि कोई नहीं बचा। मुफ्तियों की वीडियोस भी निकली और देखा है कि मुफ्ती दिफा करने के लिए भी आगे कि जी इस्लाम की बदनामी हो रही है। जिस दिन मुसलमान इस चीज से बाहर निकलेगा ना कि जी मौलवी के खिलाफ बात करने से इस्लाम की बदनामी होती है, उसी दिन इस्लाम का उरूज शुरू हो जाएगा। पहले हम मौलवी बली चढ़ाने पैणगे तो हाँ, और ये काम हमारे नातवा कंधों पे नहीं, अल्लाह की वजह से मजबूत कंधों पे है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बापे थे शायद कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती भी है, बदकारी भी है, नशे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और सूदी काम और हर तरह का उल्टा काम ये करते हैं। एंड पे सिस्टर का जरा आप जुमला सुने, उन्होंने कहा कि आपकी विजडम के मुताबिक ये कन्फ्लिक्ट क्यों है कि एक तरफ ये लोग नमाजें भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंडक्ट इनका इस्लामिक है, उसके बावजूद करतूत इनके गैर इस्लामिक है। मुझे बताएं ये कौन सा 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को समझ नहीं आई? चलो इंजीनियर तो समझ सकता है 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसकी मैथमेटिक्स की फील्ड है। डॉक्टर कह सकता है मुझे समझ नहीं आई, तो एक सिंपल बात थी, उसने यही तो पूछा था। वो तो मान रही है कि कंडक्ट इस्लामिक है, करतूत गैर इस्लामिक है, तो आपकी अकल के मुताबिक इसके पीछे रीजन क्या है? उसने एतराज नहीं किया डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर या किसी मौलवी के ऊपर, उसने जनरल बात किया। उसने पूरी गुफ्तगू में कोई मौलवी का, किसी मदरसे का जिक्र नहीं किया, ओवरऑल कंडक्ट की बात की। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि आपने सिस्टर जो क्वेश्चन किया है ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है, लेकिन मेरे हालात वाकयात इजाजत नहीं देते कि मैं इस स्टेज पे उलमा इकराम और उनकी कट्टर पब्लिक की मौजूदगी में कुछ सच्ची बात कर सकूं। आप इंजीनियर साहब से रब्ता करें। हाँ, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बापे थे शाही कोई नहीं, तेरे मौलवी थे शाही कोई नहीं, तेरे टोमी थे शाही कोई। बजाय ये कहने के कि उन मजहबी लिबादा ओढ़ने वाले लोगों के कौल और फेल में तजाद है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके सवाल में तजाद है। अंदाजा करो। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, एंड पे मैं जवाब भी दूंगा इस सवाल का। ये मुश्किल तरीन सवाल है, इसका जवाब भी इंजीनियर साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। वो जवाब मैं एंड पे दूंगा, पहले तो सिर्फ मैं उसकी इंजीनियरिंग करता जा रहा हूं साथ साथ जो जो उसने बोला। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। ए डॉक्टर साहब ने असली अंदर दा अपना वो छुपया हुआ मसला सी ना, वो एंड पे उन्होंने कढ़िया है। ये उन्होंने निकाल के बता दिया कि ये पीछे सारी ड्रामाबाजी जो उन्होंने की वो उनको क्यों करनी पड़ी। एंड पे उन्होंने निकाला कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई नहीं होता। मौलवी बच्चों के साथ मुंह काला कोई नहीं करते, ये दाढ़ियों पगड़ियों वाले बड़े शरीफ लोग हैं, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। यानी डॉक्टर साहब डिनाइल मोड में चले गए, यानी कबूतर ने बिल्ली तो नहीं गायब कर सकता था, आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद की? स्टेज पे उन्हीं फिरकों के लोग और सामने भी उन्हीं के दाढ़ियों वाले बैठे हुए थे। और फिर डॉक्टर साहब ने कुरान की आयत वहां पे फिट कर दी। सवाल से पीछे रह गया, उस बेचारी का ईमान पोड़ के रख छड़िया जी मीडिया की गलत खबरें हैं। डॉक्टर साहब आपने भी तो यही काम किया, आपने तहकीक कर ली थी कि मदारिस के अंदर ये काम होते हैं या नहीं होते। लो समो, डॉक्टर साहब ने भी यही काम किया जो उस औरत के ऊपर, वो हालांकि उस औरत ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसके फिगर्स मौजूद है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बगैर तहकीक के कह दिया कि वो औरत गलत है। डॉक्टर साहब आप भी तहकीक कर लेते ना, डॉक्टर साहब को तहकीक है, उनको खूब पता है। पाकिस्तान के फिगर्स शाया हुए हैं ऑफिशियली कि रोजाना 12 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में। 2023 में 4000 बच्चों से, इससे ज्यादा बच्चे हैं, 4200 कुछ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती रिपोर्ट हुई है। जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज्यादा है। और 2024 जो ये साल गुजर रहा है, इसके पहले 6 महीनों में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा उस सिस्टर ने जो सवाल पूछा था वो मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, FIR रजिस्टर है। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब कि आपकी फैमिली या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ऐसा हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो आखिरी जुमला बोला है वो यही बोला है, बिल्कुल TLP वाला जुमला बोला है उन्होंने आखिर में कहा कि आप 25,000 लोगों की मौजूदगी में इस्लाम पर तोहमत लगा रही है। लाख दी लानत है जी ऐसे लोग होते हैं जिन्हों का दिफा करने पीछे तुसी कबूतर रखा बंद कर रहे हो। इस्लाम पर तोहमत, यानी जो मौलवी बच्चों से मुंह काला करते हैं उनके खिलाफ बात करना इस्लाम पर तोहमत है। जो मौलवी तबलीगी जमात की आड़ में हिरवन स्मगल करते हैं उनके ऊपर बात करना इस्लाम पर तोहमत लगाना, इस्लाम की पीठ पर तो छुरा इन्होंने घोंपा है। जब तक इन लोगों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाते उस वक्त तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होनी है। अच्छा दो है बाकी इस्लाम की खिदमत ने इधर कुछ भी नहीं निकलना। जब तक कुत्ता ना निकले कुएं से, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, कुएं का पानी कभी पाक नहीं होता। जो हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, पहले उस सिस्टर का सवाल क़यामत तक उधार है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, वो जवाब देना है उस बात का, डिनाइल मोड में नहीं जाना, जवाब देना है।
मैं भी जवाब देता हूं। अब सुने आप मेरा जवाब। पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह को उनके बुजुर्गों की खबर दूंगा। 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ताला ने तारीख इब्न कसीर लिखी। 774 हिजरी में फौत हुए, आज चल रहा है 1446 हिजरी। ये वो खुद लिख रहे हैं, किसी सनद की जरूरत नहीं है, 8 से 700 साल पहले अपने जमाने के बारे में। और हाफिज इब्न कसीर वो हैं जो इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, वहाबियों के इमाम है, यानी देवबंद और अहले हदीस उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी भी उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने तारीख इब्न कसीर में लिखा कि हमारे जमाने में भी ये हाल है कि कोई बादशाह, कोई अमीर शख्स, कोई ताजिर, कोई फकीह यानी मुफ्ती से भी ऊपर का दर्जा, उलमाए हक यानी कि कोई काजी ऐसा नहीं है जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती बदफेली के कभी गुनाह में मुलव्वस ना हो, सवाए उनके कि जिन्हें अल्लाह बचा ले। और फिर उन्होंने लिखा कि मैं तलकीन करता हूं मुसलमान अवाम को कि बचपन में भी अपने बच्चों की हिफाजत करें इन मौलवियों के शर से, और जब ये बच्चे बालिग हो जाए तब भी बचा के रखें इनको। हकीकत बात है, वो इतनी बड़ी दाढ़ी थी यार उसकी बच्चे की, जिसको मुफ्ती अब्दुल अजीज ने जबरदस्ती की है, उसको दरस निज़ामी में पास होने की लालच लगाई हुई थी। तो अंदाजा करें, हाफिज इब्न कसीर उस वक्त ये बात कर रहे थे 700 साल पहले। ये सारा काम उसी तरीके से जारी था, इसलिए उनको ये बात कहनी पड़ी। फिर मियां वाला जो वाक़या है, हकायात औलिया, अल्लाह के औलिया की हकायतें, आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे यार, केड़े औलिया ने फोश मजाक भी कर लेते। ये इन लोगों का किरदार है। इसीलिए सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। और मौलवियों ने और मजहबी तबके ने शक्लों के अंदर पूरा दीन दाखिल किया हुआ है। मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से अपनी उस सिस्टर से माफी मांगता हूं कि आपसे जो माफी मंगवाई की वो गलत थी, हम शर्मिंदा हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे एंड होता है। एंड इसमें पूरा वीडियो देखने के बाद ये समझ में आया कि किसी महिला ने जाकिर नाइक के जो शो होते हैं उसमें क्वेश्चन किया था कि जो मतलब पूरा गेटअप तो इस्लामी है, बट उनके जो कर्म हैं यानी कि जो उनके डीड्स, मतलब जो भी काम करते हैं वो इस्लामिक नहीं है, यानी कि अच्छे काम नहीं करते हैं। तो इस पे शायद जाकिर नाइक ने ये बोला होगा कि आपने गलत क्वेश्चन किया है। सो इस पे इनका सवाल है कि इसका जवाब जाकिर नाइक को अच्छे से देना चाहिए था, बट उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मौलवी होंगे वो बैठे होंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। ये सारी चीज़ें ये अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यानी कि सीधा सीधा जो होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो जाकिर नाइक पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने सही से आंसर नहीं किया, शायद वो उनके अगल बगल में बैठे हुए जो मौलवी लोग हैं उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हों। एंड 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बोला कि बिल्ली को तो भगा नहीं सकता कबूतर, पर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा। दैट मीन्स कि सच तो बोल नहीं सकते हैं पर सच छुपा सकते हैं, तो इसलिए आंखें बंद कर लो सच जो बुरी चीज़ें उनको नहीं देखने के लिए। तो बेसिकली पूरे वीडियो में यही है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपनी पॉइंट को रखूँ इस पर, तो किसी भी धर्म या मजहब में कहीं भी जो अच्छी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो इंसानियत को फॉलो नहीं करता है, वो रियल में उस धर्म को फॉलो नहीं करता है। मैं तो यही मानूंगी। एंड इसमें अभी इन्होंने बोला भी कि कुछ मौलवी ऐसे भी होते हैं जो धर्म के आड़ में बहुत सारी चीज़ें गलत काम करते हैं। तो बेसिकली वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस वो एक नकाब ओढ़े हुए हैं कि हाँ मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस रिलीजन से हूँ। कोई भी हो, बेसिकली किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन का हो, उस रिलीजन में रहने के बाद से वो गलत काम कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सच में ऐसा ही है। सो वो कभी भी प्योर नहीं है ना, ओरिजिनल है। तो हमें इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हम जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई ये चीज़ें, बुक्स में लिखे हुए हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए, ना कि जो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करे उस पर बिलीव करना चाहिए। तो यही आई थिंक, मुझे लगता है यही रियल धर्म मजहब जो भी कह लिया जाए वो है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? एंड जो अभी मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई जाकिर नाइक के ऊपर, तो क्या ये सही है या गलत है आप लोग के पर्सपेक्टिव से? आप लोग इसके बारे में, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा मेरे साथ। एंड मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर रिएक्शन लेके आऊँ ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।